हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का पिनेकल कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी के बीच पिनेकल पब्लिकेशन की एसएससी सीजीएल एग्जाम स्पेशल बुक के वीडियो सॉल्यूशन के साथ। पिनेकल पब्लिकेशन का एसएससी सीजीएल एग्जाम का ये थर्ड एडिशन है भाई। ये इसमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होते हैं भाई, ठीक है। जो बच्चा एसएससी सीजीएल 2025 की तैयारी कर रहा है और जो जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पे सीजीएल के 2024 के जो टायर फर्स्ट हुआ था उसके पेपर क्या थे, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे टीसीएस के द्वारा, तो वो इस बुक के अंदर आप सबको कंप्लीट मिलेंगे। 9 सितंबर 2024 से लेके 26 सितंबर 2024 तक सीजीएल टायर फर्स्ट जो हुआ, टोटल 36 शिफ्ट थे और उसके टोटल 3600 क्वेश्चन जो है वो इस बुक में शामिल किए गए हैं। चैप्टर वाइज बुक है आप सबकी, ये हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है और सेम कंटेंट के साथ बुक जो है इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। मैथ्स है इसके अंदर, रीजनिंग है, इंग्लिश है, सामान्य अध्ययन रहने वाला है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और सामान्य अध्ययन इस बुक के अंदर रहेगा भाई, ठीक है। तो सीजीएल 2025 की जो तैयारी कर रहा है, एग्जाम डेट और एडवर्टाइजमेंट डेट सब कुछ पहले ही आ चुका है, तो उसके लिए बुक जो है काफी हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए हम लोग अपनी क्लास पे आते हैं और हमारी जो क्लास थी वो जनरल स्टडीज से थी, यानी सामान्य अध्ययन से हम लोग जो अपनी क्लास को करेंगे और इसमें जो है भाई आप सबका टॉपिक रहेगा स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके से आप लोग देखेंगे यहाँ पे हमारी क्लास। लास्ट टाइम 150 क्वेश्चन तक हम लोग पहले पढ़ लिए थे भाई, अभी 151 नंबर क्वेश्चन के साथ क्लास स्टार्ट करेंगे। देखिएगा 151वां क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया is होजागिरी डांस प्रीडोमिनेंटली परफॉर्म्ड। हिंदी में देखिएगा, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्य रूप से होजागिरी नृत्य किया जाता है। होजागिरी नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य में किया जाता है? त्रिपुरा, केरल, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। देखिएगा होजागिरी लिखा हुआ है, इससे याद करिएगा होजागिरी। मैं कुछ आप सबको इंपॉर्टेंट यहां से बता देता हूं। होजागिरी, गिरी से याद रखिएगा गरिया, गिरी से क्या हो गया? गरिया पूजा, ये भी याद रख लीजिएगा। उसके साथ है एक खर्ची पूजा, पूजा से क्या हो गया? खर्ची पूजा, ये भी आप सब यहां से याद रखिएगा, ठीक है। एक है नीर महल उत्सव, नीर महल उत्सव, ये भी यहां से ध्यान रखिएगा। होजागिरी, गरिया पूजा, खर्ची पूजा, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एक ही राज्य से हैं। राज्य कौन सा है आपका? त्रिपुरा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सबका यहाँ पर इस क्वेश्चन का? ए सही आंसर हो जाएगा। केरल का ओणम फेस्टिवल बहुत फेमस है भाई, डांस आप सब पहले ही पढ़ चुके हैं इसका, जिसमें हम लोगों ने कथकली और मोहिनीअट्टम के पढ़ा था भाई। हिमाचल प्रदेश का है नट्टी डांस फेस्टिवल, नट्टी। इसका आयोजन जो है कुल्लू प्रशासन के द्वारा 2015 में बड़े स्तर पर किया गया था। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आता है। इसी लाइन के साथ एसएससी ने क्वेश्चन आप सबसे पूछ रखा है, ठीक है। और महाराष्ट्र जो है भाई, महाराष्ट्र कोंकण क्षेत्र जो हो गया है, यहाँ के भी कुछ आप सब याद कर सकते हैं। कोंकण क्षेत्र जैसे गोवा में प्रमुख है देखनी, ये आप सब यहां से याद रख सकते हैं, ठीक है। कोली डांस फेस्टिवल है, कोली नृत्य हो गया है। तरंगा मेल है, गोवा क्षेत्र के, कोंकण क्षेत्र में आता है नृत्य, याद रखना आप सबको। यहाँ ऑप्शन जो होगा आप सबका इस क्वेश्चन का ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ फिर। नेक्स्ट देखो, फॉर विच फिल्म डिड आशा भोसले विन द इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी आईफा अवार्ड इन द बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल कैटेगरी इन 2002। हिंदी में देखिएगा, वर्ष 2002 में आशा भोसले ने किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक या गायिका वर्ग में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार प्राप्त करा? आशा भोसले ने किस फिल्म के लिए? देवदास,
हमराज, ओम, जय, जगदीश और लगान। अब बताएं इनमें सबसे महत्वपूर्ण फिल्म कौन सी है? ऑस्कर तक नॉमिनेशन मिला, लगान मूवी है। कौन सी है भाई? लगान, आमिर खान। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सबका यहाँ पर? इसका डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइएगा। इसके बाद काफी बड़ा क्वेश्चन है, हिंदी में देखिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ओडीआर हैंडबुक। ऑनलाइन विवाद समाधान पुस्तिका से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला देखिए, स्टेटमेंट दी गई है ऑनलाइन समाधान, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में। इट विल बी लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। हिंदी में देख लीजिए। सेकंड पॉइंट है, ओडीआर इज द रेजोल्यूशन फॉर केसेस outside courts using digital technology and techniques of alternative dispute resolution ADR such as negotiation, mediation and arbitration। हिंदी में क्या लिखा है दूसरा पॉइंट? ओडीआर डिजिटल तकनीक और वैकल्पिक विवाद समाधान की तकनीकों जैसे बातचीत के जरिए, मध्यस्थता और विवाचन का इस्तेमाल करके मामलों का अदालत से बाहर किया जाने वाला समाधान है। थर्ड पॉइंट है, the development of ICT and increased use of internet has played a major role for ODR, which of given statement is are correct। ICT के विकास और इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल ने ODR के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाई है। दिए गए कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? कौन सा कथन सही है? तो देखिए, पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नहीं है, ये नीति आयोग से आप इसे याद रखेंगे। तो पहला पॉइंट गलत है, इस वजह से ए ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन गलत है। सेकंड और थर्ड पॉइंट इसका सही है भाई। तो आप सबका ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। पढ़ सकते हैं आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके भी क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ाएं। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, अली अकबर खान इज नोन फॉर प्लेइंग द डैश। अली अकबर खान जो है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करने के लिए जाने जाते हैं? कौन सा इंस्ट्रूमेंट, संगीत वाद्य यंत्र का वादन करते हैं? इकतारा, सारंगी, तानपुरा और सरोद। तो अली अकबर खान कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं भाई? तो ये अली जो है ये सरोद वादक है। बाबा अलाउद्दीन खान का नाम भी आप सबको बताया था, बाबा अलाउद्दीन खान। ये भी कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं? ये भी आपके सरोद वादक हो गए हैं, याद रखना है। सारंगी में इंपॉर्टेंट नाम आता है, उस्ताद सुल्तान खान का नाम बताया था, उस्ताद सुल्तान खान। राम नारायण मिश्र, ये भी आप सब जो है सारंगी से याद रख सकते हैं। उस्ताद शकूर खान का नाम याद रखना है। ठीक है, उस्ताद शकूर खान। यहाँ पे आप सबका ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? डी सही आंसर होगा। अली अकबर खान सरोद वादक हो गए हैं। यहाँ सरोद और सारंगी दो बड़े इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। अली अकबर खान और बाबा अलाउद्दीन खान आप लोग दोनों यहाँ से याद रख सकते हैं। सारंगी में जो है उस्ताद सुल्तान खान हो गए हैं, शकूर खान हो गए हैं, राम नारायण मिश्र हो गए हैं, सुल्तान खान हो गए हैं, याद रख सकते हैं। सरोद में आप अमजद अली का नाम भी ध्यान रख सकते हैं। अलाउद्दीन खान हो गया है, अली अकबर खान है, अमजद अली खान भी ध्यान रख सकते हैं। अमजद अली खान, ठीक है, ये सरोद में है, ये भी याद रखना। तीन इंपॉर्टेंट बता दे, तीन ही आप सबको सरोद में बता दिए, तीन ही सारंगी में बता दिए हैं। सरोद में बाबा अलाउद्दीन खान, अमजद अली खान और अली अकबर खान, याद रखेंगे। तीन ही आप सबको सारंगी में बता दिए हैं, शकूर खान, राम नारायण, रमेश मिश्र और एक आपका शकूर खान, चार हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ाएं। यहाँ पे ऑप्शन जो होगा आप सबका डी सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ फिर इसके बाद। नेम द पेंशन स्कीम दैट सीक्स टू इंश्योर ओल्ड एज प्रोटेक्शन फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। असंगठित श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली पेंशन योजना का नाम बताइएगा। असंगठित श्रमिकों के लिए अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। तो ये श्रमिकों के लिए थी, ये श्रम योगी वृद्धावस्था सुरक्षा, है ना। ये 2019 में आई थी स्कीम। पहले से ही उनसे हर प्रीमियम के रूप में पैसे जमा करवाने लग गए हैं और बुढ़ापे में उनको जो है ये पैसे दिए जाएंगे। 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 मासिक पेंशन जो है प्रदान की जाएगी। इसमें 18 से 40 वर्ष शामिल है। 3000 पर मंथ पेंशन के रूप में, इससे आप सब याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Who among the following Indian classical dancers is associated with कुचिपुड़ी? हिंदी में देखिए, निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय नर्तकियों में से कौन कुचिपुड़ी से संबंधित है? मीनाक्षी मेधी, वेमपंते चीना सत्यम, संयुक्ता पाणिग्राही, मालविका सरकार। संयुक्ता पाणिग्राही जो है ये गलत है, ये मैं आप सबको बता चुका, ये ओडिसी डांसर है कि नहीं? ओडिसी डांसर। एक लाइन से याद रख सकते हैं, भारत की सरकार यूपी से चलती है। बस एक बात बोलना है आप सबको, ये याद हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि हर एक की ट्रिक बोलने से याद हो जाएगा। यहां मैं कहना क्या चाह रहा हूं, यहां मैं कह रहा हूं भाई मेरे कि भारत से तो याद रखना है भरतनाट्यम, ठीक है। सरकार से याद रख लेना है मालविका सरकार। यूपी से डांस की बात हो रही है तो कौन सा है? कथक। कहने का मतलब हुआ मालविका सरकार वो पर्सनालिटी हैं जो भरतनाट्यम डांसर भी हैं और जो कथक डांसर भी हैं। और मैंने कहा भारत की सरकार यूपी से चलती है, तो बिल्कुल सही कहा। जितने भी प्रधानमंत्री लगभग जो हैं कहां से सांसद रहे हैं? यूपी से। ये तो खैर एक अलग बात हुई, लेकिन सरकार कैसे चलती है? क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में सबसे ज्यादा जो सदस्य जाते हैं वो उत्तर प्रदेश से ही जाते हैं, इसलिए कह सकते हैं इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है इस राज्य का। तो बोलने में आ गया और याद भी हो गया है। तो मालविका सरकार को भी आप लोग यहां से गलत कर देंगे। वेमपंती चिन्ना सत्यम जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ऑप्शन बी। मीनाक्षी मेधी का बताइएगा ये किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? ये आप सबके लिए है। और ये क्या है? कुचिपुड़ी डांसर है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। सीएम हुए यहाँ पे वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी। रेड्डी से याद रखिएगा, जिसके नाम के साथ रेड्डी आ जाए, राधा रेड्डी, वो इसी नृत्य से जुड़े हुए हैं, राजा रेड्डी। ये दो नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। एक नायडू भी याद रख लीजिएगा, शोभा नायडू। शोभा नायडू, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, शोभा नायडू, ये इंपॉर्टेंट नाम है, इनको याद रख लीजिएगा, ठीक है। इंद्राणी वाजपेयी का नाम भी याद रख लीजिएगा, इंद्राणी वाजपेयी। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आप सबको हिंट बताए जा रहे हैं, उस तरीके से आप कोशिश कीजिएगा कि नाम आप सबको याद होते चलें। लास्ट क्लास में ओडिशी के मैंने आप सबको 8-10 जो है वो डांसर बता दिए थे। आई होप आप सबको याद भी होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं इसके बाद हम लोग। Which of the following team events is included in the Target Olympic Podium Scheme? हिंदी में देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा टीम इवेंट लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में शामिल है? टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी। तो क्या सही आंसर हो जाएगा भाई? हॉकी इसमें शामिल है। और ऐसा ये कब से हो रहा है भैया? टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम तो 2004। कौन सा शामिल हो रहा है इसमें? हॉकी।
भारत का नेशनल गेम भी है। सर्वाधिक जो है भारत ने इसी खेल में ओलंपिक में मेडल जीते हैं, सर्वाधिक गोल्ड इन ओलंपिक। कब कब है टोटल 8, 1928, 32, 36, 48, 52, 56, 1964, 1980। लास्ट आप ध्यान रख सकते हैं 1980 का 8 टोटल। ठीक है भैया, याद रखना है आप सबको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओलंपिक एसोसिएशन जो है, पहला आधुनिक ओलंपिक 1896 में, फर्स्ट अगर पूछे फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक 1896 एथेंस में। अच्छा, ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल और इंडियन ओलंपिक, दोनों का आप सब याद रख सकते हैं। ये कब गठित हुई थी? 1924, इंडिया 1925, 1925 में। अगर पूछे इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? सर दोराबजी टाटा, सर दोराबजी टाटा। अभी कौन है इसके? पीटी उषा। ऐसी चीजें हैं, याद रख लीजिएगा। स्पोर्ट्स से भी आप सबके एग्जाम में क्वेश्चन आ ही रहे हैं, आप सब देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज लॉन्च द पीएम दक्ष स्कीम? पीएम दक्ष योजना का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने किया? पीएम दक्ष, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। पीएम दक्ष योजना, तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा जो है पीएम दक्ष योजना की शुरुआत की गई। याद रखने वाला पॉइंट है पीएम दक्ष। चलिए आगे बढ़ाते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे आओ। डैश इज ऑफन टाउटेड एज द तानसेन ऑफ द 20th century. This musical genius blended the best of classical music and created a unique style of his own. हिंदी में देखिएगा, किसको इनमें से अक्सर 20वीं शताब्दी के तानसेन के रूप में जाना जाता है? संगीत के इस प्रतिभाशाली व्यक्ति ने सर्वश्रेष्ठ शास्त्रीय संगीत का मिश्रण किया और अपनी खुद की एक अनूठी शैली बनाई। उस्ताद अली बख्श खान, बड़े गुलाम अली खान, मुबारक अली खान और बरखत अली खान। क्या सही आंसर हो जाएगा? 20वीं सदी के तानसेन कहे जाते हैं बड़े गुलाम अली खान। ऑप्शन क्या होगा? बी। घराना अगर आप सबसे पूछे इनका तो क्या हो जाएगा? पटियाला घराना। क्या ध्यान रख लेंगे आप सब इनका? अगर घराना आप सबसे पूछा जाए तो पटियाला, यानी कसूर पटियाला घराना के थे। पद्म भूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है। कसूर पटियाला घराना, या केवल पटियाला घराना में लिखा है बड़े गुलाम अली खान। तो ऑप्शन जो होगा आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसके बाद फिर ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है कि नहीं, मुझे बताओ। हाउ मेनी आईसीसी वर्ल्ड कप्स हैज इंडिया वॉन इन ओडीआई क्रिकेट? भारत ने ओडीआई में कितने आईसीसी विश्व कप जीते हैं? पहला पॉइंट हो गया है वर्ल्ड कप जो है, विश्व कप की शुरुआत कब हुई थी? वर्ल्ड कप स्टार्ट। और वोमेन महिला विश्व कप जो है 1973, और पुरुष इसमें जब कुछ ना लिखा है तो पुरुषों की बात हो रही है 1975। 1975 और 1979 ये दोनों कौन जीता था? वेस्ट इंडीज। ठीक है, वेस्ट इंडीज विनर रहा। 2 बार की विश्व विजेता टीम को हराकर 1983 में जो है भारत अपना पहला विश्व कप जीतता है इंडिया। ये वर्ल्ड कप कहां पे हुआ था? इंग्लैंड में। सेकंड जो है 2011 वानखेड़े में।
ये दूसरा वर्ल्ड कप भी कौन जीता था? भारत। तो दोनों विश्व कप का आप सब यहां से इसको याद रख लेंगे। सही आंसर कितना होगा? भारत कितनी बार ओडीआई वनडे इंटरनेशनल, ठीक है भाई, और T20 कितनी बार जीता है आप मुझे बताइएगा, ये सेम ऑप्शन के साथ है। T20 वर्ल्ड कप जो है भारत कितने जीत चुका है, ये आप सबको पता, सेम ऑप्शन के साथ है, बताइए सही आंसर जो होगा क्या होगा। चलिए आगे बढ़ाएं, फिर इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट देखो, कॉयर कंडक्टर कोमी नरीमन वाडिया को 2023 में was awarded which of the following awards by the government of India in 2023? कॉयर कंडक्टर कुमी नरीमन वाडिया को 2023 में भारत सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण एंड फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री। यहां से आप सबको जो है ये चीजें याद हो जाएंगी। तो कौन सा पुरस्कार इनको दिया गया था? कॉयर कंडक्टर कुमी नरीमन वाडिया को 2023 में पद्मश्री पुरस्कार जो इनको दिया गया। तो ऑप्शन जो होगा आप सबका यहाँ पर इसका डी सही आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये तो मतलब इंपॉर्टेंट ही पॉइंट है कि जब भी साल के हों, तो जब आप 2025 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप 2024 के और 2025 का जब तक आपका एग्जाम होगा जनवरी, ये अवार्ड दिए जा चुके होंगे, ये आप जरूर याद रख लीजिएगा। देखो 24 का है और 23 का पूछ रखा है, ये करंट अफेयर का है। किसी को अगर कोई अवार्ड दिया गया, खास करके जो 4 है इनमें से, पद्म अवार्ड जरूर ध्यान रख लीजिएगा, संगीत नाटक अकादमी भी, ये पेपर में आना है, कंफर्म क्वेश्चन है ये, हर शिफ्ट में हर एग्जाम में आता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ाते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ। कट्टी बिहू इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स इन असम? निम्नलिखित में से किस महीने में असम में कट्टी बिहू मनाया जाता है? पहला पॉइंट हो गया है, बिहू जो है ये कहां पे, ये बिहू क्या है दोस्तों, याद रखेंगे, बिहू डांस और फेस्टिवल है, ये भी पेपर में। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महोत्सव है? तो डांस फेस्टिवल अगर पूछे तो आप बिहू कहेंगे। ये साल में 3 बार मनाया जाता है, 3 टाइम्स इन ईयर, एक वर्ष में साल में 3 बार इसको मनाया जाता है, ठीक है भाई। अप्रैल में मनाया जाता है। अब यहाँ पे चलो क्वेश्चन पे आओ, पहले इसका बताओ, कटी बिहू जो है निम्नलिखित में से किस महीने मनाया जाता है? मार्च में, अक्टूबर में, जनवरी में, नवंबर में तो बिल्कुल नहीं है। कब मनाया जाता है कटी बिहू? एक माघ बिहू होता है, भोगाली बिहू, तो ये मनाया जाता है कब भाई? अक्टूबर के महीने में। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे आपका बी। अब मैंने आप सबको यहाँ कहा कि 3 बार साल में मनाया जाता है, ठीक है। अब आप सब इस पे विचार करना, एक ये क्वेश्चन भी आता है, बिहू डांस और फेस्टिवल भी है, असम से रिलेटेड है, साल में 3 बार मनाया जाता है। तीनों के नाम आप सब कमेंट कीजिएगा। जैसे यहाँ पे लिखें कट्टी बिहू, तो तीनों के नाम क्या क्या हैं? भोगाली बिहू क्या है, कंगाली बिहू क्या है, तो कब कब किस महीने में कौन सा बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है आप सबको बताना है। देखिए अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अगर आप सर्च करके बताएंगे ना तो ये आपको याद हो जाएगा। बिहू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिहू जो है सीरियल में आना ही है हर साल, कंफर्म है ये, ठीक है। अब देखना ये है कि आपके शिफ्ट में आता है कि नहीं है, लेकिन आना कंफर्म है ये क्वेश्चन बिहू से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सबका यहाँ पर, इसका बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं इसके बाद। Who was the chief coordinator for the G20 summit hosted by India? हिंदी में देखिएगा, भारत द्वारा आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के लिए मुख्य समन्वयक कौन है? एस जयशंकर, विजय गोखले, विनय क्वात्रा, हर्षवर्धन श्रृंगला। बताइए, विदेश सचिव भी बनाए गए थे, क्या सही आंसर होगा? G20 शिखर सम्मेलन के लिए मुख्य समन्वयक, G20 भारत में, तो इसका जरूर याद रखना है अभी,
अलग अलग बहुत सारे सम्मेलन हुए थे। इसका सही आंसर क्या है? मुख्य समन्वयक कौन थे? तो हर्षवर्धन श्रृंखला। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग द ICAR सुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? वेल्लोर, कोयम्बटूर, तिरुनेलवेली और कुड्डालोर। आलू का अगर पूछे आप सबसे, आलू संस्थान ये कहां पर है? तंबाकू का कहां पर है? तंबाकू संस्थान जो है ये कहां पर है? जूट का कहां पर है भाई? जूट तो कुछ ऐसे हैं जो आप सबसे पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। जैसे यहाँ पे पूछा है गन्ना प्रजनन, तो ICAR के जितने भी ये रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं इनको एक बार नजर में से जरूर निकाल लीजिएगा। रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, सही आंसर क्या होगा? गन्ना प्रजनन संस्थान जो है ये कहां पर स्थित है आपका? कोयम्बटूर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका सही आंसर होगा। आलू वाला संस्थान ये कहां पर है? शिमला में। तंबाकू कहां पर है? ये राजमुंदरी। जूट जुटे थे जहां पे मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, बैरकपुर में। अच्छा, बैरकपुर जो है ये कहां है? वेस्ट बंगाल में। जूट भारत में सबसे ज्यादा होता है, और भारत में कहां पर सबसे ज्यादा होता है? ये पश्चिम बंगाल में। ये भी याद रखने वाले पॉइंट है। तो इस तरीके से गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर, आलू शिमला, तंबाकू राजमुंदरी और जूट बैरकपुर, याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ाएं, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। Where was the first meeting of the employment working group of G20 conducted? G20 के रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक कहां आयोजित की गई? G20 के रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक कहां आयोजित की गई? जयपुर, जोधपुर, लखनऊ, कोलकाता। G20 से संबंधित बहुत सारी बैठकें, सम्मेलन हुआ, कहां कहां किस किस की हुई भाई, ये याद रखना है हमेशा के लिए, आने वाले 2-4 साल तक। तो G20 की जो रोजगार कार्य समूह की बैठक जो है ये कहां पर होती है? जोधपुर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। पपनासम रमैया सिवन was an Indian composer of which music style? पापनासम रमैया सिवन किस संगीत शैली के भारतीय संगीतकार थे? कव्वाली, कर्नाटक म्यूजिक, भजन या लोक संगीत? दो बड़े हैं भाई, एक हिंदुस्तानी संगीत है, एक जो है ये कहां पर है? ये प्रचलित है साउथ इंडिया में, ये नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, कर्नाटक संगीत की क्वीन जो है वो किसे कहा जाता है? MS सुब्बुलक्ष्मी। MS सुब्बुलक्ष्मी। तो पापनाशम रमैया सिवन जो है ये कर्नाटक संगीत से जुड़े, दक्षिण भारतीय संगीत शैली से जुड़े हैं। पुरंदरदास इसके संस्थापक भी रहे, पितामह कहे जाते हैं, मतलब संस्थापक तो क्या, संगीत शैली पितामह के रूप में इन्हें जाना जाता है। ठीक है, याद रख लेना है। चलिए आगे बढ़ाएं, फिर यहां से ऑप्शन जो होगा आप सबका बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट यहां से आंसर बताइएगा। Which of the following is the first Indian woman grandmaster in chess? निम्नलिखित में से कौन शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर है? शतरंज चेस से संबंधित पूछा है। हर एक खाने के बाद कौन जो है एक पायदान आगे बढ़ता है, तो हम लोग कहते हैं प्यादा होता है ना। कितने जो है स्क्वायर बॉक्स बने होते हैं व्हाइट कलर के, तो हम कहते हैं 16। ये कहां से पूछा गया था? ये स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी है जो चेस से संबंधित पूछा गया था इसकी, तो याद रख लेना है चेस से। हरिका द्रोणावल्ली,
एस विजयलक्ष्मी, तानिया सचदेव, आर वैशाली। तो भारत में शतरंज की पहली जो महिला ग्रैंड मास्टर बनी वो एस विजयलक्ष्मी थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सबका? बी सही आंसर हो जाएगा, एस विजयलक्ष्मी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा आप सबका? बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसके बाद ये बहुत इजी क्वेश्चन हुआ। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज कैप्टन कूल इन इंडियन क्रिकेट? भारतीय क्रिकेट में निम्नलिखित में से किसे कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है? इनको मास्टर ब्लास्टर कहा गया है। कपिल देव को जो है हरियाणा हरिकेन तो कहा ही जाता है, स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछा गया हरियाणा हरिकेन। इन्हीं की कप्तानी में भारत जो है 1983 फर्स्ट वर्ल्ड कप जीता था, फर्स्ट ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था, वनडे इंटरनेशनल। और आंसर तो आप सबको पता है, महेंद्र सिंह धोनी को जो है कैप्टन कूल कहा जाता है, महेंद्र सिंह धोनी। इनकी कप्तानी में भारत जो है फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप भी जीता, जो पहली बार हुआ था फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप। ओडीआई वर्ल्ड कप, सेकंड ओडीआई वर्ल्ड कप भी जीता भारत। चैंपियन ट्रॉफी भी, चैंपियन ट्रॉफी भी जीता भारत। ठीक है, तो ऑप्शन बी को सही आंसर यहां से करना, ये आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसके बाद, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द चू-फाट डांस फेस्टिवल या डांस परफॉर्म्ड? निम्नलिखित में से किस राज्य में चू-फाट नृत्य किया जाता है? हरियाणा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। चू-फाट नृत्य कहाँ पे किया जाता है दोस्तों? ये सिक्किम में किया जाता है। चू-फाट सिक्किम में होता है। एक लोसार फेस्टिवल भी ध्यान रख सकते हैं, एक याक डांस भी है, वैसे तो लद्दाख में भी किया जाता है ये भी याद रख सकते हैं। वेस्ट बंगाल का आप सबको बताया गंभीरा, वेस्ट बंगाल में आप सब ध्यान रख सकते हैं लाठी, वेस्ट बंगाल में याद रख सकते हैं डाली। ठीक है, वेस्ट बंगाल में आप याद रख सकते हैं दुर्गा पूजा। ठीक है, गंभीरा, डाली, लाठी, दुर्गा पूजा याद रख लीजिएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल से। और उत्तराखंड से याद रख लीजिएगा छोलिया, और हरियाणा से है फाग, लूर भी है, सूरजकुंड का इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर भी है, सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर, ये भी याद रख लीजिएगा। तो ऑप्शन क्या कर देंगे आप लोग यहां से? सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चू-फाट कहां से? सिक्किम से। चलो नेक्स्ट पे आओ फिर। इसके बाद ये पूछा गया है भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द फेमस संतूर प्लेयर दे रखा है, संतूर प्लेयर है, ये नाम है पंडित शिव कुमार शर्मा, रिसीव्ड द डैश इन द ईयर 1986। वर्ष 1986 में प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं? संतूर वादक है, को डैश से सम्मानित किया गया था? महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, संस्कृति अवार्ड और कालिदास सम्मान। कालिदास सम्मान जो है ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, एमपी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, 1980 में स्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, और वर्ष 1986 में संतूर वादक जो हैं पंडित शिव कुमार शर्मा को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। ऐसे पूछा जाता है हम सबसे एग्जाम में, शिवहरि की जोड़ी, शिवहरि, शिवहरि से हो गया है शिव कुमार शर्मा,
हरि से हो गया हरि प्रसाद चौरसिया, हरि प्रसाद चौरसिया। शिव कुमार शर्मा ये संतूर प्लेयर है, और हरि प्रसाद चौरसिया जो है ये फ्लूटिस्ट है, बांसुरी वादक हैं। हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण, और वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, बांसुरी बजाते थे। तो थोड़ा तरीका लगाओगे तो याद होता भी चलेगा, आसान है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं फिर इसके बाद हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेस्टिवल प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। बैशागु, छठ पूजा, राज पर्व, मीदम मीफी। बैशागु जो है ये किस भारतीय राज्य से है, असम से है। छठ पूजा जो है ये कहां से है, ये बिहार से है। और मीफी जो है ये भी आ चुका पेपर में, ये कहां से है, असम से। बस ये पेपर में पूछ चुका, अब तक की क्लास में हम लोग कर चुके। तो रज पर्व जो है ये कहां पे है आपका, ये उड़ीसा का हो गया है। ठीक है, ये कहां से ध्यान रखेंगे, उड़ीसा से। उड़ीसा में कोणार्क फेस्टिवल आप सबको पता है। कोणार्क फेस्टिवल कहां से है, ये उड़ीसा में। चलो ऑप्शन क्या हो गया आप सबका, सी सही आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं इसके बाद फिर हम लोग। A.R. रहमान, गुलजार एंड डैश won the 52nd annual Grammy Award for the Best Motion Picture Song। जय हो। हिंदी में देखिए, A.R. रहमान, गुलजार और डैश ने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर गीत जय हो के लिए 52वां वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार जीता। डैनी बॉयल, तन्वी शाह, देव पटेल और फ्रेडो पिंटो। सही आंसर क्या है, तन्वी शाह। A.R. रहमान और गुलजार के साथ। तन्वी शाह जो है फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिनको ग्रैमी मिला, फर्स्ट इंडियन वुमेन, पहली महिला फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए। ठीक है, सॉन्ग हो गया जय हो, ग्रैमी पुरस्कार विजेता। ठीक है, जिनको कौन सा पुरस्कार मिला है, ग्रैमी। दूसरा क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट इंडियन अगर आप सबसे पूछे, फर्स्ट इंडियन ग्रैमी अवार्डी। ये है पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर जिनको ग्रैमी पुरस्कार मिला। ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय पंडित रविशंकर, पहले भारतीय महिला तन्वी शाह। अभी 2024 में 5 भारतीयों को मिला, राकेश चौरसिया भी उनमें से एक है, फ्लूटिस्ट हैं, और 2 मिले हैं जाकिर हुसैन को। आगे बढ़े, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ये भी इजी आ गया है, इसका आंसर बताइएगा। क्लासिकल सरोद प्लेयर अमजद अली खान वॉज अवार्डेड डैश इन 2001 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। शास्त्रीय सरोद वादक, बस ये आसान क्या था, ये था। सरोद वादक कौन है, अमजद अली खान। कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, तो अगर पूछे तो सरोद प्लेयर है। ठीक है, सरोद के 3 बताए थे, अमजद अली खान भी ध्यान रख सकते हैं आप लोग इनमें से। ठीक है, अली अकबर खान भी हो गया है, बाबा अलाउद्दीन खान भी हैं। बाबा अलाउद्दीन खान भी। इनको 2001 में भारत सरकार के द्वारा कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न, चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्मश्री, तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण। कब दिया गया इनको, 2001 से पूछा हुआ है आप सबसे। ये क्या होगा भैया इसका सही आंसर। तीसरा नागरिक पुरस्कार क्या है आपका, पद्म विभूषण, पद्म भूषण चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। तीसरा ऑप्शन सही है, ये क्या है, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। चलिए आगे बढ़ाएं।
नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ फिर इसके बाद। नेक्स्ट देखो, ये आ गया है क्वेश्चन आज की क्लास में दूसरा। बाय व्हाट नेम इज द फेस्टिवल ऑफ मकर संक्रांति सेलिब्रेटेड इन असम? असम में मकर संक्रांति का पर्व किस नाम से जाना जाता है? पोंगल, थाई पोंगल, पेड़ा पडुंगा, अभी पढ़ के आए थे बिहू, वहां माघ बिहू नाम भी लिया था मैंने, ठीक है। तो ये कौन सा भैया? बिहू है। कहाँ पे मनाया जाता है ये? असम में। अच्छा पोंगल बताइएगा किस स्टेट का है? पोंगल स्टेट का नाम बताइए, किस स्टेट में जो है पोंगल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है? पोंगल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है बताना है आप सबको, ठीक है। थाई पोंगल जो है ये तमिलनाडु का है, फसली उत्सव के रूप में आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है, तमिलनाडु। चलो आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज रिलेटेड टू फुटबॉल? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो फुटबॉल से संबंधित है? थर्ड मैन, गलत हो गया है, ये किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। ओवर्स, ये भी गलत हो गया है, ये भी किससे संबंधित है आपका? क्रिकेट से। एलबीडब्ल्यू भी गलत है, ये भी क्रिकेट से है। बाइसाइकिल किक, और छोड़ो, किक का तो पता है, किक किसमें होती है? फुटबॉल में। किक से क्या याद रखेंगे आप लोग? फुटबॉल। तो ऑप्शन जो होगा आप सबका यहाँ पर इसका बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फुटबॉल का भारत का सबसे पुराना क्लब है मोहन बागान फुटबॉल क्लब, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता का भाई, ठीक है भाई। चलिए आज से अपने क्लास को यहाँ 175 क्वेश्चन तक रखते हैं, बाकी इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।